वेलकम बैक गाइस। तो आज का हमारा टॉपिक है गुडविल, वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक। ओके, सो व्हाट इज गुडविल? द वैल्यू ऑफ रेपुटेशन दैट ब्रिंग्स मॉनेटरी बेनिफिट्स ऑफ द कंपनी। दैट इज कंपनी का अगर कोई भी बेनिफिट्स कोई भी रेपुटेशन, अगर कंपनी की रेपुटेशन इतनी हो जाती है जिससे कंपनी को मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं, दैट इज गुडविल। नाउ मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल वैल्यूएशन के तीन मेथड्स हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड, गुडविल इक्वल्स टू एपी इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अगर वेटेड एवरेज प्रॉफिट है, सो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड इज गुडविल इक्वल्स टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड इज गुडविल नॉर्मल प्रॉफिट इंटू सुपर प्रॉफिट मेथड में this needs to be corrected. It is सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब सुपर प्रॉफिट कैसे आएगा? सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हम ऑलरेडी यहाँ पे निकाल चुके हैं, तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नाउ व्हाट इज नॉर्मल प्रॉफिट? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR बाई 100 हो जाएगा आपका नॉर्मल प्रॉफिट। तो पहले हम क्या करेंगे, हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट के बाद हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR बाई 100 एंड देन सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। फिर आपका गुडविल आ जाएगा, that is super profit into number of year purchases, goodwill. Okay, next capitalization method. अब capitalization method में भी दो methods हैं, पहला capitalization of average profit and the other is capitalization of super profit. So capitalization of average profit में हमारा goodwill formula हो जाता है CV minus CE, that is capitalized value minus capital employed. कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे आएगा? कैपिटलाइज्ड वैल्यू इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बाई NRR। NRR इज नथिंग बट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये भी यहाँ भी हमारा NRR था। NRR इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नाउ एंड कैपिटल एम्प्लॉयड नथिंग बट टोटल एसेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी। अगर आप अपनी बैलेंस शीट को याद करो, so in your balance sheet you had equity and liability और इस तरफ हमारा assets। तो assets में हमारे पास total assets होते हैं and equity and liability में हमारे पास होता है equity and external liability। ठीक है, this side we have assets। तो इस total asset से अगर external liability को माइनस कर ले तो हमारे पास क्या बचता है? equity, nothing but और कैपिटल एम्प्लॉयड। तो हम कैपिटल एम्प्लॉयड को इससे ऐसे भी निकाल सकते हैं, दैट इज टोटल एसेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ एपी में हमारा गुडविल हो जाता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। दैट इज अगर आप एपी इंटू 100 बाई NRR करो तो आपके पास एक कैपिटलाइज्ड वैल्यू आती है, दैट इज करेंट डेट पे आपके कंपनी का क्या वैल्यू है, कंपनी वैल्यूएशन। बेसिकली कंपनी वैल्यूएशन से अगर आप कैपिटलाइज्ड वैल्यू को माइनस कर दो तो आपका गुडविल आ जाता है। गुडविल इक्वल्स टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में गुडविल फॉर्मूला है गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाई NRR। दैट इज अगर आप अपने सुपर प्रॉफिट को इंटू 100 बाई NRR कर दो, दैट इज योर गुडविल बाई कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो ये थे हमारे 3 डिफरेंट मेथड, दैट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। चलिए इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टनरशिप फर्म अर्न्ड अ नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग पास्ट 3 ईयर्स। हमारे पास 3 ईयर्स के नेट प्रॉफिट है 2,30,000, 2 लाख एंड 1,70,000। ओके, कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द फर्म थ्रू आउट द अबव मेंशन पीरियड इज 4 लाख। तो हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 4 लाख। ओके, and having regards to the risk involved, 15% is considered to be fair return.
दिस फेयर रिटर्न इज नथिंग बट एनआरआर। तो हमारा एनआरआर कितना हो गया 15%। ओके, रेम्यूनरेशन ऑफ द पार्टनर ड्यूरिंग दिस पीरियड इज एस्टिमेटेड टू बी 1 लाख पर एनम। ये एक एडजस्टमेंट है जो हमें करना पड़ेगा। ये जो हमारे पास नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 4 लाख का, इसमें रेम्यूनरेशन 1 लाख पर एनम इज नॉट एडजस्टेड। तो ये एडजस्ट करने के बाद हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आएगा हम उस बेसिस पे अपना एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमें सिर्फ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट पूछा है हम। अच्छा, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज इज 2, रिमेंबर दैट। यहाँ हर फॉर्मूला में हमारे पास नंबर ऑफ ईयर परचेज है, नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो दिस नंबर ऑफ ईयर परचेज नथिंग बट दिस वन, 2 ईयर परचेज इज मेंशन, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज हमारा 2 हो गया। अब हम इसका एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट दोनों मेथड से सॉल्व करते हैं। चलिए, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट एपी इक्वल्स टू, ऑब्वियसली तीनों ईयर्स के प्रॉफिट को हम ऐड करेंगे, 2,30,000। सिंपल एवरेज जैसे निकालते हैं वैसे एवरेज निकालो, 2,30,000 प्लस 2 लाख प्लस 1,70,000। ओके, आई एम सॉरी, हमने रेम्यूनरेशन तो एडजस्ट किया ही नहीं। एवरी ईयर हमारा रेम्यूनरेशन एडजस्ट होगा। ओके, सो नेट प्रॉफिट रेम्यूनरेशन और यहाँ आ जाएगा हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट। सो नेट प्रॉफिट हमारा कितना है 230 to 170, 2,30,000, 1,70,000, राइट। चलिए, यहाँ पे 2,30,000, 2 लाख। ओके, अब इसमें से हम रेम्यूनरेशन 1 लाख एडजस्ट करेंगे एवरी ईयर। ऑफ कोर्स सिंस इट इज़ रेम्यूनरेशन, हमें पार्टनर को पे करना होगा, तो हम यहाँ से इसको माइनस कर देंगे। एवरी ईयर ये 1 लाख माइनस होगा, तो हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट कितना आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1,30,000, यहाँ हो जाएगा 1 लाख और यहाँ 70,000। तो हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट कितना आ जाता है टोटल 1,30,000 प्लस 70, 2 लाख, 3 लाख। 3 ईयर्स का हमारा 3 लाख का टोटल प्रॉफिट आया। तो एपी विल बी 3 लाख डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि 3 साल का है। सो 1 लाख इज आवर एवरेज प्रॉफिट। तो इफ गुडविल बाई एवरेज प्रॉफिट मेथड है तो गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, और हमारा नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना था 2। सो योर गुडविल इक्वल्स टू एपी दैट इज 1 लाख इंटू 2 दैट इज 2 लाख। तो 2 लाख हो गया हमारा गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। नेक्स्ट कमिंग टू सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट हम ऑलरेडी यहाँ निकाल चुके हैं और एवरेज प्रॉफिट इज 1 लाख। अब हम आ जाते हैं नॉर्मल प्रॉफिट में। तो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, बाय 100, राइट। तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 4 लाख। सो 4 लाख into our NRR is 15%, so 15 by 100 cancel, so 15 4 जा 60, so it is 60,000। ओके, तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 60,000, एवरेज प्रॉफिट है
1 lakh. So super profit will be average profit minus normal profit, that is 1 lakh minus 60,000 which is 40,000. तो हमारा गुडविल हो जाता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज. तो हमारा सुपर प्रॉफिट है 40,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज इज 2, तो गुडविल इज 80,000. ये आ गया हमारा गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड. हमने एवरेज प्रॉफिट कर लिया, हमने सुपर प्रॉफिट कर लिया, राइट. अब एक मेथड रह गया है कैपिटलाइजेशन मेथड. तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कैपिटलाइजेशन पे बेस्ड है, हम वो कर लेते हैं. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन गोज बाय अ फर्म ऑन द प्रॉफिट ऑफ 5 लाख. तो ये हमारा आई थिंक एवरेज प्रॉफिट होने वाला है. देखते हैं आगे क्या बोल रहा है. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न NRR इज 10%. द वैल्यू ऑफ टोटल एसेट एंड आउटसाइड लायबिलिटी, वही टोटल एसेट एंड आउटसाइड लायबिलिटी आ गया. ये 55 लाख इज द टोटल एसेट एंड 14 लाख इज द एक्सटर्नल लायबिलिटी. तो यहाँ से हम इजीली अपना कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं. कैपिटल एम्प्लॉयड इज नथिंग बट टोटल एसेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी. Now calculate the value of goodwill according to capitalization of super profit method as well as capitalization of average profit method. ठीक है, तो हमें दोनों मेथड से निकालना है. एक एक करके हम फॉर्मूला लिख लेते हैं. कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट. फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट इज कैपिटलाइज्ड वैल्यू CV माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, राइट. दैट इज, अब ये दोनों ही हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा. हमें कैपिटलाइज्ड वैल्यू भी कैलकुलेट करना पड़ेगा और कैपिटल एम्प्लॉयड भी कैलकुलेट करना पड़ेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटलाइज्ड वैल्यू. तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू इज एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बाय NRR. यहाँ हम रेट को रिवर्स कर देते हैं, ठीक है. तो हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना है? इट्स ऑलरेडी मेंशन 5 लाख. सो 5 लाख इंटू 100 बाई NRR कितना हो गया हमारा? 10% बाई 10. इफ यू कैंसिल इट इज 50 लाख. 50 लाख इज द कैपिटलाइज्ड वैल्यू. मतलब एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे हमारे कंपनी का वैल्यूएशन हो जाता है 50 लाख, ठीक है. अब हम देखते हैं हमारे कंपनी का एक्चुअल वैल्यू क्या है. दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड. सो कैपिटल एम्प्लॉयड कैपिटल एम्प्लॉयड इज टोटल एसेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी. तो हमारा टोटल एसेट कितना है? 55 लाख एंड एक्सटर्नल लायबिलिटी 14 लाख. सो 55 लाख माइनस 14 लाख. सो हाउ मच विल दैट बी? 55 से 14 अगर माइनस करते हैं 41 लाख, ठीक है. और हमारा कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितना आया था? 50 लाख. तो व्हाट विल बी आर गुडविल? सो गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड इज कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड. तो गुडविल इक्वल्स टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड. तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितना है हमारा? 50 लाख. कैपिटल एम्प्लॉयड 41 लाख. कर देते हैं माइनस 50 लाख माइनस 41 लाख. दैट इज 9 लाख. 9 लाख का गुडविल आ गया हमारा एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट. अब हम आ जाते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में. तो व्हाट इज द फॉर्मूला वी हैव? लिख लेते हैं वो भी हम. कैपिटलाइजेशन ऑफ
सुपर प्रॉफिट। तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाई NRR। फिर से NRR हमारा रिवर्स हो जाता है। अब सुपर प्रॉफिट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। सुपर प्रॉफिट कैसे आएगा? SP इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमारे पास ऑलरेडी है 5 लाख, हमें निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट इज कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR बाई 100। कैपिटल एम्प्लॉयड हमने ऑलरेडी निकाल लिया है। क्या है हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड? ये रहा कैपिटल एम्प्लॉयड 41 लाख। सो 41 लाख इंटू NRR कितना है हमारा 10%। सो 10 बाई 100 कैंसिल करेंगे, कितना हो जाएगा 4,10,000। ठीक है। एवरेज प्रॉफिट इज 50 लाख, राइट। तो सुपर प्रॉफिट कितना हो जाएगा? सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, दैट इज 5 लाख माइनस 4,10,000 कितना हो जाता है? 90,000 हो जाता है हमारा सुपर प्रॉफिट। सो गुडविल क्या हो जाएगा? गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाई NRR, दैट इज 90,000 इंटू 100 बाई NRR हो गया हमारा 10। 0 0 कैंसिल। सो हमारा गुडविल हो जाता है 9 लाख। तो बाय द मेथड ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट भी हमारा गुडविल कितना आ रहा है 9 लाख। एंड बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट भी हमारा गुडविल आया था 9 लाख। सो जस्ट इन फ्यू मिनट्स हमने अपना पूरा एक चैप्टर का पूरा कंसेप्ट डिस्कस कर लिया। पूरे गुडविल के चैप्टर में यही कंसेप्ट है, आपको गुडविल की वैल्यूएशन करनी है। वैल्यूएशन के 3 मेथड्स हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल का फॉर्मूला हो जाता है आपका एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। अगर वेटेड एवरेज प्रॉफिट है तो गुडविल इक्वल्स टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अगर सुपर प्रॉफिट मेथड से करना है, योर गुडविल फॉर्मूला इज गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। थर्ड मेथड इज कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में हमारे 2 अलग अलग मेथड्स हो जाते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का गुडविल का फॉर्मूला है गुडविल इक्वल्स टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू CV माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड CE। कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे आएगा? कैपिटलाइज्ड वैल्यू का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाई NRR, NRR का रिवर्स। और कैपिटल एम्प्लॉयड, तो कैपिटल एम्प्लॉयड हम कैसे निकालेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड इज टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी। आपके बैलेंस शीट का जो इक्विटी एंड लायबिलिटी होता है और एक एसेट्स होता है, तो एसेट का टोटल अगर आप एक्सटर्नल लायबिलिटी, एसेट के टोटल से आप एक्सटर्नल लायबिलिटी माइनस कर दो तो आपका आ जाता है इक्विटी, दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो आपका गुडविल हो गया कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज्ड वैल्यू इज नथिंग बट हमारे करेंट डेट पे हमारे नेट प्रॉफिट के बेसिस पे हमारे कंपनी की वैल्यूएशन। कैपिटलाइज्ड वैल्यू इज वैल्यूएशन और कैपिटल एम्प्लॉयड इज एक्चुअल वैल्यू। नेक्स्ट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो उसका गुडविल फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाई NRR। सुपर प्रॉफिट को NRR का रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर दो, सो यू विल हैव योर गुडविल। सुपर प्रॉफिट हम ऑलरेडी यहाँ निकाल चुके हैं। सुपर प्रॉफिट निकालने का मेथड है सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हम ऑलरेडी यहाँ कैलकुलेट कर लिए हैं। नॉर्मल प्रॉफिट इज नथिंग बट कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR बाई 100। हमारे कैपिटल एम्प्लॉयड का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से एक नॉर्मल प्रॉफिट आएगा, दैट इज NP, नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट इज एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, आपका आ जाता है सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाई NRR कीजिए
तो आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट हो गया, और सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेजेस गुडविल। दैट्स इट, थैंक यू।